ऑलराइट। तो आज का टॉपिक माइंडफुलनेस मेडिटेशन। पहले तो समझेंगे कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन क्या होता है, और उसके बाद में इसको हम करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और उसके अलावा और कुछ अगर आपको जानना है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, आपके कोई सवाल है, जैसे कि हम हर बार हर सत्संग में करते हैं, अगर आपके कोई पर्टिकुलर सवाल है तो वो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। कोई रिलेवेंट होगा तो उस क्वेश्चन को हम ले यहाँ पर लेंगे और उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। उससे पहले कुछ लोग और अभी आई थिंक जुड़ रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 बार ओमकार के उच्चारण से आज की क्लास को शुरू करते हैं। आराम से बैठते हैं, कमर और गर्दन सीधी रखते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं। एक दो गहरी और लंबी सांस लीजिए। जस्ट रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर माइंड। लेट अस चैंट 3 राउंड ऑफ ओमकारा। इनहेल डीपली, इनहेल। और गहरी सांस लीजिए। You can feel the beautiful resonance of Omkara throughout your body for a while. पूरी बॉडी में ओमकार की प्रतिध्वनि को फील करते हुए अब धीरे से अपने दोनों हाथों को जोड़ ले, हथेलियों को अच्छी तरह से रब करेंगे। Keep your palms on your eyes. Gently give the eye massage, facial massage, and slowly open your eyes, looking at your palms. All right. Great. So once again, welcome everybody to this beautiful evening. आज का हमारा टॉपिक है माइंडफुलनेस मेडिटेशन। माइंडफुलनेस मेडिटेशन क्या होता है, इसको समझेंगे और उसके बाद में मेडिटेशन करेंगे। उसके अलावा जैसा मैंने आपको कहा, अगर आपके कोई सवाल है, कोई डाउट्स है, किसी भी विषय से रिलेटेड, माइंड, लाइफ, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड या हीलिंग से रिलेटेड अगर कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और उससे पहले लेट मी नो कि आप में से कितने लोग हैं जो पहली बार, इज देयर एनीबडी हु इज अटेंडिंग माय क्लास फॉर द फर्स्ट टाइम? पहली बार कोई मेरी क्लास अटेंड कर रहा है क्या? आप लोग अपने वीडियोस ऑन रखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ज्यादा कनेक्टिविटी मिलेगी हमें। जितने भी लोग वीडियोस ऑन कर सकते हैं, स्टार्ट योर वीडियोस। आप में से कितने लोग पहली बार मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं? एक ने हाथ खड़ा किया, विमलेश जी ने। उसके अलावा फर्स्ट टाइम नागेश जी। ओके, फर्स्ट टाइम। बहुत से लोग फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं। Okay, चलिए। तो जो लोग फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं उनको मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर विमल जैन है। बेंगलोर में हमारा एक हीलिंग सेंटर है, बुद्धत्वा हीलिंग फाउंडेशन नाम से। और पिछले लगभग 15 सालों से ड्रगलेस थेरेपीज प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 40+ ड्रगलेस थेरेपी सीखी है, जिसमें से हिप्नोथेरेपी, माइंड ट्रेनिंग, एनएलपी, रेकी हीलिंग, चक्र साधना, और उसके अलावा बहुत से अलग अलग छोटी से लेके बड़ी टेक्निक तक हम अप्लाई करके लोगों की जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम से उनको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। अब तक लगभग 30-40 हजार लोगों को मैंने ट्रेनिंग दी है, और लगभग 3 से 4 हजार लोगों की वन ऑन वन सेशन करके उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की है। तो ये इतना सा मेरा परिचय है। ड्रगलेस थेरेपीज का मतलब होता है कि विदाउट मेडिसिन जीवन में जो जीवन से जुड़ी हुई अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन हमारे एनर्जी लेवल पे, हमारे सबकॉन्शियस लेवल पे होता है। तो उसको ठीक करने का जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम
अल्टरनेटिव थेरेपीज कहते हैं। ऐसी बहुत सी अल्टरनेटिव थेरेपीज है। 40+ तो मैंने खुद सीखी है, उसमें से लगभग 14-15 थेरेपीज मैं सिखाता भी हूँ, ट्रेनिंग भी देता हूँ। ठीक है। और हमारे अलग अलग टॉपिक पे फ्री क्लासेस भी चलते रहते हैं, जैसे आज है माइंडफुलनेस। और हर बार जब भी हमारी कोई क्लास होती है तो उसको होने के बाद एक मेडिटेशन हम जरूर करते हैं। सो वी आर मेडिटेशन, यू नो मेडिटेशन पीपल कह सकते हैं, ध्यान करने वाले लोग हैं। ठीक है, इतना मेरा परिचय है। तो माइंडफुलनेस क्या होता है? व्हाट इज माइंडफुलनेस? एनीबडी? क्या समझते हैं आप, माइंडफुलनेस का मतलब क्या होता है? वट एवर आपकी जो भी थ्योरी या थिंकिंग है अबाउट माइंडफुलनेस, यू कैन पुट इट इन द चैट बॉक्स। व्हाट इज माइंडफुलनेस? एक सेंटेंस में अगर कहना चाहें कि माइंडफुलनेस क्या है तो क्या कहेंगे? इट्स वेरी सिंपल, वन ऑफ द बेस्ट मेडिटेशन आप कहिए। पॉजिटिव थॉट्स इन माइंड, एकाग्रता। माइंडफुलनेस एक्चुअली हर मेडिटेशन का निचोड़ है, हर मेडिटेशन का सार है। प्रेजेंट मोमेंट में रहना, यस, प्रेजेंट मोमेंट में रहना, बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड बीइंग अवेयर अबाउट एवरीथिंग विद इन एंड अराउंड यू। हर पल में उसी पल में रहना, और उसी पल में जो हो रहा है उसके साथ रहना। कंसंट्रेशन नहीं करेंगे, यस, फुल्ली बीइंग इन द प्रेजेंट, बट इट इज नॉट कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब थोड़ा सा अलग हो जाता है, कि कंसंट्रेशन का मतलब है कि एक ही चीज पे फोकस करना। हमें यहां पर फोकस करना ही नहीं, यू जस्ट हैव टू बी अवेयर। जो कुछ भी है, जो कुछ भी आपके अंदर हो रहा है, जो कुछ भी आपके बाहर हो रहा है, उसके प्रति पूरी तरह से अवेयर रहना, सचेत रहना, विदाउट जजमेंट। किसी भी चीज को जज नहीं करना है। ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये वैसा क्यों हो रहा है, अरे ये यहाँ पर गंदगी क्यों है, अरे यहाँ पर ये चमक क्यों रहा है। कुछ भी नहीं, just witnessing everything, just being aware of the present moment, and just being aware of whatever you're doing। आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसके प्रति अवेयर रहना, उसके प्रति सचेत रहना। और यही सबसे बड़ा टास्क है। जितना बोलना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है। ये मुश्किल इसलिए है क्योंकि वी कैनॉट स्टे इन द प्रेजेंट टाइम। हमारे सबसे बड़ी बाधा जो है हमारा मन है, और ये मन कभी प्रेजेंट में रहता ही नहीं है। माइंड इज ऑलवेज आइदर इन द पास्ट और इन द फ्यूचर। प्रेजेंट में माइंड को रखना सबसे मुश्किल काम है। सबके सबसे दुखदाई काम अगर कहिए, सबसे मुश्किल काम अगर कहिए, तो वो है प्रेजेंट में रहना। पहला प्रेजेंट में रहना, और दूसरा बीइंग नॉन जजमेंटल। बचपन से हमें जजमेंटल होना सिखाया गया है। हमें हर बात में ये सिखाया गया है कि ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है। और इतना डीपली हमारे अंदर ये वायरिंग हो चुकी है, अच्छे और बुरे की, सही और गलत की, कि हम जो कुछ भी दुनिया में देखते हैं, जो कुछ भी हमारे अंदर या हमारे बाहर देख रहे हैं, उसको हम जज किए बगैर रह ही नहीं सकते। अभी एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए, मेरा ये वर्चुअल बैकग्राउंड है। आप सबने देखा वर्चुअल बैकग्राउंड, कुछ लोगों को अच्छा लगा होगा, अरे यार वाह, वर्चुअल बैकग्राउंड आज अच्छा लगा है, आज सर ने, आज गुरुजी ने अच्छा बैकग्राउंड लगाया है। रोज तो पता नहीं वो एक फोटो तस्वीर लगी रहती है, आज अच्छा लग रहा है।
कुछ लोगों को लग रहा होगा यार नेचुरली ठीक था ना, ये वर्चुअल बैकग्राउंड क्यों लगाया इन्होंने, बीच बीच में ये ग्रीन ग्रीन जैसा कुछ लग रहा है, फेस थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। राइट। कुछ लोगों को कुछ और लग रहा होगा कि यार ये कलर सही नहीं है, इसे तो थोड़ा ब्राइट कलर होना चाहिए था। मतलब जो जैसा है उसको हम वैसा देख नहीं पाते ऑलमोस्ट। आई थिंक लगा, आपने सोचा, किसी को लगा एटलीस्ट कि हाँ यार बैकग्राउंड अच्छा है आज, फील हुआ, मन में आया आज बैकग्राउंड अच्छा है, या रेगुलर वाला ही अच्छा रहता है, इन्होंने वर्चुअल क्यों लगाया, या बीच बीच में किस लोगों को बीच बीच में डिस्टर्ब कर रहा है। राइट। यू फेल्ट गुड। किसी को और कुछ लगा। See, ये सारी चीजें क्या है, ये बीइंग हम जज कर रहे हैं, ये अच्छा है ये बुरा है, हम न्यूट्रल रह ही नहीं पाते हैं। हर सिचुएशन में, हर घटना जो हमारे साथ घट रही है, हर चीज जो हमारे अंदर हो रही है, हमारे बाहर हो रही है, दुनिया में हो रही है, उसके प्रति हम हमेशा जजमेंटल रहते हैं। वी जज एवरीथिंग, वी either से इट इज गुड और बैड, क्योंकि हमें सिखाया गया, हमारे अंदर गहराई में भर दिया गया है कि ये सही है ये गलत है, ये अच्छा है ये बुरा है। ये अच्छे बुरे के परे, सही गलत के परे हम जा ही नहीं पाते हैं। कुछ चीजों से हम अटैच हो जाते हैं, कुछ चीजों से हम डिटैच होते हैं, कुछ चीजें हमें अच्छी लगती है, कुछ चीजें हमें बुरी लगती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि ये अच्छा नहीं ये बुरा, न्यूट्रल हो ही नहीं पाते हैं। माइंडफुलनेस इज बीइंग न्यूट्रल अबाउट एवरीथिंग। आपको न्यूट्रल हो जाना है, न तो किसी चीज को सही कहना है, न किसी चीज को गलत कहना है। तीन स्टेप ही है माइंडफुलनेस रहने के। मोटा मोटी तौर पे अगर आप देखेंगे, इफ यू कैन फॉलो दीज थ्री स्टेप्स और दीज थ्री थिंग्स, you can be mindfulness. So the first step is being non-judgmental. In fact, this is the second step. First step is being in the present moment. इस समय में रहना। हम कई बार हमारा मन भटकता ही रहता है, हम जो काम कर रहे होते हैं वहां पर हम नहीं रह पाते हैं। और यकीन मानिए, अगर माइंडफुलनेस अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया, मैं बहुत सी टेक्निक्स आपको बताऊं कैसे इसको प्रैक्टिस करेंगे। बीइंग नॉट ब्लैंक ऑल्सो। ब्लैंक शब्द का मतलब फिर अलग हो जाता है, ब्लैंक मतलब कुछ पता ही नहीं है जैसे, आपको सब कुछ पता, यू आर अवेयर ऑफ एवरीथिंग। अगर आपने माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना सीख लिया और रेगुलर अपने डे टू डे लाइफ में, क्योंकि माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने के लिए आपको सेपरेटली टाइम निकालने की जरूरत ही नहीं है। आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम के साथ माइंडफुल रहना ही माइंडफुलनेस प्रैक्टिस है। और ये प्रैक्टिस अगर आपने कर ली तो यकीन मानिए, आपकी बहुत सी जो प्रॉब्लम्स होती है, एंजाइटी, डिप्रेशन, फियर, फोबियाज, इवन द पेन्स इन द बॉडी, इलनेस, बीमारियां शरीर की, कई बीमारियां नेचुरली ठीक हो जाती है इफ यू कैन बी माइंडफुल अबाउट एवरीथिंग। तो क्या स्टेप्स है, सबसे पहला स्टेप बीइंग इन द प्रेजेंट टाइम। इस वक्त में रहना, इस समय में रहना, जहां पर भी आप है उसी समय में रहना, न पास्ट में न फ्यूचर में। क्या इतना आसान है? नहीं, आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस की जा सकती है। प्रैक्टिस करने से धीरे धीरे, जैसे जो भी चीज आप प्रैक्टिस करते हैं ना, वो आपके लिए आसान हो जाती है। जब तक आप किसी चीज को प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक वो चीज आपको मुश्किल लगेगी, तकलीफ दे लगेगी। लेकिन एक बार अगर आपने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया तो वो चीज धीरे 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 आपके लिए आसान हो जाएगी, चाहे वो कितना ही बड़ा काम क्यों ना हो। मुझे आज भी याद है, मैं आई थिंक फोर्थ कक्षा 4 में था मैं, और मेरे एक क्लासमेट, मेरा दोस्त, जो जिसकी हैंडराइटिंग बहुत खराब थी और उसको पढ़ना लिखना भी नहीं आता था, फोर्थ में आ गया था, पढ़ना लिखना नहीं आता था और हैंडराइटिंग तो बहुत ही खराब थी। उसको टीचर ने एक फ्री में एक किताब दी, एक कॉपी दी, नोटबुक, और उसको कहा कि रोज एक पेज तुम्हें लिखना है।
रोज एक पेज लिखना है, भले ही कितना ही टाइम क्यों ना लगे, एक पेज रोज लिखना है, बुक में देख के लिखना है। और राइटिंग अच्छी से अच्छी होनी चाहिए हर दिन। और उसका मॉनिटर मुझे बना दिया। मुझसे कहा कि तुम्हें रोज इसकी नोटबुक चेक करनी है, एक पेज लिखा कि नहीं लिखा, और लिखा तो कैसा लिखा। आप यकीन नहीं करेंगे, लगभग 2 महीने तक उसने रेगुलर प्रैक्टिस किया। मैंने भी हर दिन, क्योंकि बच्चे थे और सर ने, मास्टर जी ने कह दिया है तो हमें करना ही था वो, नहीं तो हमें भी डांट पड़ती। तो हर दिन मैं चेक करता था। अब मुझे याद आता है, उस वक्त तो इतना ध्यान नहीं था, अब मुझे कई बार याद आती है वो बात, कि डे 1 जो उसकी हैंड राइटिंग थी, और 60 दिन के बाद, 2-3 महीने के बाद, 2 महीने या 3 महीने शायद, क्योंकि बहुत पुरानी बात है, 2-3 महीने के बाद जो उसकी हैंड राइटिंग थी, मैं देख रहा हूं कि बहुत खराब हैंड राइटिंग है। और धीरे 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 इंप्रूव होते 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 उसकी हैंड राइटिंग मुझसे भी अच्छी हो गई। शुरू शुरू में उसको देख के मुझे खुशी होती थी यार, कि मेरी हैंड राइटिंग अच्छी है, इसकी खराब है। और धीरे धीरे वो इंप्रूव इतना कर गया, क्योंकि हम तो वहीं पर थे, मैं तो चेक कर रहा था उसकी अपनी हैंड राइटिंग, तो वो की वो थी, ठीक ठाक थी, आज भी ठीक ठाक ही है। लेकिन उसने प्रैक्टिस करना शुरू किया, और आखिर में जब वो हैंड राइटिंग उसकी हैंड राइटिंग मैंने देखी, तो ही स्टार्टेड राइटिंग एज इफ, मतलब प्रिंटिंग हो जैसे, प्रिंट की हुई वैसे हैंड राइटिंग हो गई उसकी। मतलब उसका एक तो डेडिकेशन और दूसरा रेगुलर प्रैक्टिस। सर ने कहा था एक पेज लिखना, वो हर दिन 1 से 1.5 पेज, 2 पेज लिखता था। फोर्थ स्टैंड में, 8-9 साल की उम्र की में, आप देखिए, छोटा बच्चा, एक पेज लिखने को बोला और 1.5-2 पेज लिख रहा है, कई बार 3 पेज भी लिख रहा है। और धीरे धीरे उसकी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी हो गई कि मुझे उससे जलन होने लगी कि यार मुझसे अच्छी हो गई इसकी हैंडराइटिंग। इनफैक्ट उसकी हैंडराइटिंग की वजह से मुझे डांट पड़ी सर से। चेक मैं कर रहा था, और लास्ट में जब उसकी हैंडराइटिंग सर ने देखी और मेरी देखी, तो सर ने मुझसे कहा कि इससे कुछ सीख। मतलब मैथरा उल्टा पड़ गया मेरे ऊपर। सिर्फ एग्जाम्पल है, लेकिन ये एग्जाम्पल हमें ये सिखाता है कि अगर आप निरंतर अभ्यास करते हैं, तो ऐसा दुनिया में कोई चीज नहीं है जो आप पा नहीं सकते, जो आप कर नहीं सकते। निरंतर अभ्यास करना होता है। बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट भी इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप अभ्यास करेंगे तो ये मुश्किल भी नहीं है। निरंतर अभ्यास करते रहिए, तो धीरे 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 इस अवस्था में आ जाएंगे कि हर पल आप इस मोमेंट में रह पाएंगे। राइट? बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ माइंडफुलनेस। बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड बीइंग अवेयर, क्या हो रहा है। जैसे मैं अभी यहां पर बैठा हूं, मैं बात कर रहा हूं, मेरे सराउंडिंग में लाइट है, पीछे वर्चुअल बैकग्राउंड लगाया हुआ है, ऊपर पंखा चल रहा है, उसकी हवा आ रही है, इधर घड़ी है, घड़ी की टिक टिक आवाज आ रही है। एवरीथिंग इज हैपनिंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, एंड आई एम अवेयर ऑफ एवरीथिंग। मैं इस पल में हूं, इस पल में जो कुछ भी मेरे अराउंड है, मेरे अंदर हो रहा है, उन सारी चीजों के प्रति मैं अवेयर हूं। समझ? पंखे की हवा आ रही है, कहीं कहीं ठंडा ठंडा एहसास हो रहा है, बॉडी में ठंडा एहसास हो रहा है, हाथ खुले यहाँ पर एहसास हो रहा है, पाँव खुले वहां पर एहसास हो रहा है ठंडक की। बीइंग अवेयर ऑफ एवरीथिंग अराउंड यू, बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। और ये भी कैसे? कॉन्सेंट्रेट करके नहीं, फोकस करके नहीं, नेचुरल वे में। मतलब यू आर जस्ट अवेयर, यू आर नॉट फोकस्ड, यू आर अवेयर। थोड़ा सा इसको समझना मुश्किल लगता है, लेकिन कई बार हम क्या करते हैं कि अवेयर होने के चक्कर में हम फोकस करना शुरू कर देते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना शुरू कर देते हैं। कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, जस्ट बी न्यूट्रल एंड जस्ट बी अवेयर कि क्या हो रहा है आपके आसपास में। पंखा चल रहा है, उसकी हवा आ रही है, घड़ी की टिक टिक आवाज आ रही है, आसपास में लाइट है, रोशनी है, हवा से यहाँ पर पर्दा हिल रहा है। हालांकि मैं उधर देख भी नहीं रहा हूँ, लेकिन हल्की सी वो नजर फील हो रही है कि हाँ पर्दा हिल रहा है यहाँ पर। राइट? यहाँ पर बॉटल पड़ी है, यहाँ पर बुक पड़ी है, यहाँ मेरे सामने लैपटॉप है, सारी चीज, यहाँ पर पेन है, यहाँ पर मेरा मोबाइल पड़ा है। आई एम जस्ट अवेयर ऑफ अट एवरीथिंग। राइट? सो बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड बीइंग अवेयर ऑफ एवरीथिंग अराउंड यू, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, जैसा मैंने कहा, बीइंग नॉन जजमेंट।
बीइंग नॉन जजमेंटल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हवा आ रही है, ठंडा महसूस हो रहा है, आई एम अवेयर, ठंडा क्यों लग रहा है, इस वक्त इतना तेज पंखा क्यों कर दिया, थोड़ा कम रखना था। मैं जज नहीं कर रहा हूं, ठंडक लग रही है, मैं बस महसूस कर रहा हूँ। वर्चुअल बैकग्राउंड है, मैं देख रहा हूं, अच्छा है बुरा है इसकी परवाह नहीं है मुझे। ठीक है। लाइट है, लाइट ज्यादा है कम है इसकी परवाह नहीं, लाइट है, मैं अवेयर हूं लाइट के प्रति। हवा से पर्दा हिल रहा है, आई एम अवेयर अबाउट दैट। लेकिन मैं मन में ये नहीं सोचा कि हिल क्यों रहा है। राइट। बीइंग अवेयर एंड बीइंग नॉन जजमेंट। कुछ भी जज ना करें, ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों, ये अच्छा है ये बुरा है, जो जैसा है उसको वैसा ही देखना। राइट। फर्स्ट स्टेप, being aware, being in the present moment. Second thing, being non-judgmental. And third, most important, क्या हो सकती है? Any guesses? Being in the present moment रहना है, नॉन जजमेंटल रहना है, और तीसरा स्टेप वेरी इंपॉर्टेंट, इसको निरंतर अभ्यास करना है, रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। हाँ, एक्सेप्टेंस आ गया, नॉन जजमेंटल हो गए तो एक्सेप्टेंस आ गई। ठीक है। अगर आप नॉन जजमेंटल है तो यू हैव एक्सेप्टेड दैट, इट्स ऑब्वियस। लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस करना है। सिर्फ बैठ के आधा घंटा आपने ध्यान कर लिया, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर ली, ऐसा नहीं। दिस प्रैक्टिस हैज टू बी पार्ट ऑफ योर लाइफ। कैसे इसको प्रैक्टिस करते? ऑफ कोर्स हैप्पी मूड, और कुछ। मेरे नेटवर्क इशू है क्या कुछ? कुछ तो गड़बड़ हो रही है आज शायद। मेरी आवाज क्लियर है सबको? कैन यू ऑल हियर मी? मेरी आवाज क्लियर है सबको? कैन यू ऑल हियर मी गाइस? यहाँ पर मुझे बैंडविड्थ लो दिखा रहा है नेटवर्क का। इज माय वॉइस क्लियर? कैन यू ऑल हियर मी? वॉइस क्लियर है? नेटवर्क इशू है, थोड़ा कट कर कर आवाज आ रही है। ओके। डिस्टर्बेंस है। ओके। ओ, साउंड रुक रहा है। ओके। मुझे जस्ट 1 मिनट दीजिए, मैं चेक कर लेता हूँ क्या हुआ है। जस्ट गिव मी अ मिनट, सिंगल मिनट। थिंक अब बराबर होना चाहिए। अब सुन पा रहे हैं मुझे आप? इज माय वॉइस क्लियर ना? ऑलराइट। ग्रेट। तो वी आर टॉकिंग अबाउट माइंडफुलनेस। ओके, थैंक यू। तो फर्स्ट स्टेप बीइंग अवेयर, तो प्रेजेंट मोमेंट, प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। और यू हैव टू बी अवेयर ऑफ एवरीथिंग, मतलब चेतन रहना है आपको, अवेयर रहना है, कॉन्शियस रहना है अबाउट एवरीथिंग अराउंड यू। दूसरा, नॉन जजमेंटल रहना है। यू आर नॉट सपोज टू जज एनीथिंग, कुछ भी जज नहीं करना है आपको। जस्ट बी नॉन जजमेंट। ये अच्छा है बुरा है, ये गलत है ये सही है,
कुछ नहीं, जो जैसा है उसको वैसा ही देखना, जस्ट विटनेस करना। और तीसरा स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको रेगुलर प्रैक्टिस करना है, डे टू डे लाइफ में आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कैसे करना है? जैसे आप चल रहे हैं, तो आप बस चल रहे हैं, यू आर अवेयर कि आप चल रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम चल रहे होते हैं, आप वॉकिंग कर रहे होते हैं, और एक जगह से दूसरी जगह पहुंच भी जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि आप पहुंच गए। और कितना ही दूर जाके कई बार रियलाइज होता है कि यार इतना दूर आ गए क्या। हुआ है कभी आपके साथ? आई लव टू वॉक एक्चुअली, जो वॉकिंग करना पसंद करते हैं, कई बार 2-3 किलोमीटर, अभी तो इतना समय नहीं रहता, पहले जब टाइम रहता था तो 2-4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर अगर दूर की बात है तो मैं चल के जाना पसंद करता था। और समय होता था तो चल के चला भी जाता था। और जब चल के जाता था तो कई बार कितनी ही दूर जाने के बाद रियलाइज होता था कि यार यहां तक पहुंच गया क्या मैं। यानी कि पिछले जो चल के आया उतना समय, वहां पर मेरा अवेयरनेस था ही नहीं चलने पर। ठीक है, आप वॉक कर रहे हैं, जस्ट बी अवेयर की और वॉकिंग, आप वॉकिंग कर रहे हैं, आप चल के जा रहे हैं, और जहां जहां से आप चल के जा रहे हैं उन सारी चीजों को आप देखते हुए जा रहे हैं। आप खाना खा रहे हैं, जस्ट बी अवेयर ऑफ एवरीथिंग। कई बार हम मल्टीटास्किंग करते हैं, खाना खाते खाते मोबाइल देखते हैं, खाना खाते खाते टीवी देखते हैं, सारी चीजें करते हैं। जस्ट खाना खाते वक्त सिर्फ खाना खाइए, हर चीज को देखिए आप। जिस तरह से आपने थाली रखी है, जिस जगह पे आपके आपने थाली रखी है, किस जगह पे आप बैठे हैं, थाली के नीचे क्या है, थाली के अंदर आपने क्या क्या लिया है, राइट। एक एक कोर आप तोड़ के खा रहे हैं, किस सब्जी से लगा रहे हैं या किस चीज से लगा रहे हैं, कुछ अचार, कुछ साइड में कुछ है उससे छुआ छुआ के खा रहे हैं। एवरीथिंग, जस्ट बी अवेयर, बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। आप नहा रहे हैं, शावर ले रहे हैं, आप शावर लेते हुए यू आर जस्ट टेकिंग द शावर। पानी बॉडी पे गिर रहा है, ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, जो भी लग रहा है उसको आप फील कर रहे हैं, उसको आप महसूस कर रहे हैं, राइट। जस्ट बीइंग अवेयर ऑफ एवरीथिंग यू आर डूइंग। इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगता। इनफैक्ट अगर आप माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करेंगे तो आपका बहुत सा टाइम बच जाएगा। और थोड़े ही दिनों में आपको रियलाइज होगा कि आपका बहुत समय बच रहा है, और उस समय को आप और ज्यादा प्रोडक्टिव कामों में लगा सकते हैं। क्योंकि अनकॉन्शियसली जब हम कोई चीज करते हैं तो उसमें कई बार समय ज्यादा लगता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं। और कॉन्शियसली जब उसी काम को करते हैं तो उसी काम को कम समय में आप कर सकते हैं, राइट। इसको आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करना है। जब आप चल रहे हैं तो चल रहे हैं, जब आप खा रहे हैं तो खा रहे हैं, जब आप ड्राइव कर रहे हैं तो ड्राइव कर रहे हैं, जब आप नहा रहे हैं तो नहा रहे हैं। जस्ट बी इन दैट मोमेंट, बी अवेयर, नॉट नॉट जजमेंटल। अगेन, यहाँ पर भी हम जजमेंटल होते हैं। जब खाना खा रहे हैं, कोई चीज अच्छी लगी है तो हम, अरे वाह आज तो स्वाद मजा ही आ गया, या कुछ नमक वगैरह ज्यादा, इसमें नमक ज्यादा हो गया आज। नाउ दिस इज जजमेंट। नमक ज्यादा होगा, यू आर अवेयर, हाँ यार इसमें नमक ज्यादा है, यू आर अवेयर ऑफ दैट, दैट इज फाइन। बट अगर आप फील करते कि इसमें नमक ज्यादा है तो वो जजमेंटल हो गया। खाना स्वादिष्ट है, अच्छा है, एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय करिए, एंजॉय करने में मनाही नहीं है, लेकिन खाना वाह अच्छा है, अब उसको साथ आप फीलिंग को अटैच कर रहे हैं, ये नहीं करना है। शावर ले रहे हैं, पानी ठंडा है गर्म है, उसको आप महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं ये ठंडा ये गर्म है, लेकिन इतना ठंडा क्यों है या इतना गर्म, ये नहीं कर रहे हैं। ठंडा है उसको महसूस कर रहे हैं, गर्म है उसको महसूस कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? मतलब बीइंग नॉन जजमेंटल एंड बीइंग अवेयर ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट इज माइंडफुलनेस। और जब आप इसको प्रैक्टिस करते हैं तो आपका बहुत ज्यादा समय बचता है, कम समय में आप ज्यादा काम कर पाते हैं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप लाइफ को पूरी तरह से जी रहे होते हैं, यू एंजॉय एंड यू लिव योर लाइफ, एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। और उसके साथ बहुत सी प्रॉब्लम्स नेचुरली हील होनी शुरू हो जाती है। स्पेशली अगर नेगेटिव थॉट्स आपको आते हैं, एंजाइटी आपको है, किसी भी तरह का दुख डिप्रेशन आपको होता है, तो ये सारी चीजें नेचुरली आप ओवरकम कर जाएंगे।
आपका लेजीनेस दूर हो जाएगा, आपके अंदर जो लेथार्जिक एनर्जी है वो दूर हो जाएगी। हाँ, शर्त इतनी है कि आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं कि एक दिन आपने किया और सारी चीजें ठीक हो जाएगी। रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो ही माइंडफुलनेस आएगा। दूसरी चीज, जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तो ये मत सोचिए कि मान लीजिए आपने प्रैक्टिस करना शुरू किया, खाना खाना शुरू किया, अब आप पूरी तरह से अवेयर है, लेकिन थोड़ी देर में आप देखेंगे आपका माइंड कहीं और चला गया है, कुछ और सोच आ रही है। अगर कुछ और सोच आ गई, कहीं और माइंड चला गया, तो आपको दुखी नहीं होना है। जो ही आप रियलाइज करेंगे, आप अपने आप को दुखी कर लेंगे, अरे यार थोड़ी देर भी नहीं रह पाता मैं यहाँ पर, थोड़ी देर भी मैं अवेयर नहीं रह पा रहा हूँ। इट्स ओके, अपने आप को माफ कीजिए। जो ही आपको रियलाइज हुआ कि अरे मैं तो खाने पे ध्यान दे रहा था, मैं तो माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर रहा था, वापस ध्यान को खाने पे ले आइए। वापस जहां पर अटके थे वहां से शुरू कीजिए। सेम थिंग विथ एवरीथिंग। वॉकिंग कर रहे हैं, वॉकिंग अवेयर है, लेकिन बीच बीच में माइंड कहीं चला जाता है, कई तरह की सोच आ जाती है, मन कहीं कहीं भटक के आ जाता है। भटक गया, जो ही आपको रियलाइज हुई कि अरे यार मैं तो माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर रहा था, वापस अपने ध्यान को अपनी वॉकिंग पे लाइए और वॉकिंग पे ध्यान देना शुरू कीजिए। मतलब बीच में कहीं माइंड चला गया तो दुखी नहीं होना है। शुरू शुरू में बहुत कम माइंड एक जगह रहेगा, बहुत कम अवेयरनेस रहेगी, ज्यादातर एब्सेंट माइंडेड रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते एक समय ऐसा आएगा जब आप पूरी तरह से उस माइंडफुलनेस में रहेंगे, उस जगह पे उस समय में रहेंगे जहां पर आप है और जो आप कर रहे हैं। क्लियर? तो प्रैक्टिस करना है, रेगुलर प्रैक्टिस करने से ये चीज हो जाएगी। क्लियर है जी? अभी हम क्या करेंगे, इसको करने के लिए मेडिटेशन करेंगे। कोई डाउट है, कोई सवाल है आपका? अगर कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर कोई डाउट नहीं है तो मेडिटेशन करते हैं, एंड इट बी अ वेरी पावरफुल मेडिटेशन टुडे। मेडिटेशन करते हैं उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट। आप लोग जितने भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, आपको मैसेज ऑलरेडी मिल गया होगा। हम एक 5 वीक्स की 5 स्किल्स, 5 वीक्स 5 स्किल्स के एक प्रोग्राम कर रहे हैं, जहां पर 5 हफ्ते में हम 5 अलग अलग हीलिंग टेक्निक सीखने वाले हैं। रिसेंटली आई थिंक कल या परसों आपको व्हाट्सएप में ग्रुप में मैसेज भेजा गया है। जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है उनके लिए इन्फॉर्मेशन है, और जो लोग भी व्हाट्सएप ग्रुप में हैं और जुड़ना चाहते हैं इस प्रोग्राम के साथ, आप जुड़ सकते हैं। एवरी थर्सडे मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन जब आ जाएंगे पूरे, मोस्ट प्रोबेबली इसी हफ्ते गुरुवार से हम शुरू करेंगे। अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो अगले हफ्ते गुरुवार से शुरू करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली 99% इस थर्सडे से हम शुरू कर लेंगे, क्योंकि आज मंडे है, 2 दिन हमारे पास समय है। और तो थर्सडे, एवरी थर्सडे ये प्रोग्राम होगा। एवरी थर्सडे, एवरी वीक 1 क्लास, 5 हफ्ते तक चलेगी। और इन 5 हफ्तों में 5 स्किल्स ऑफ हीलिंग, सेल्फ हेल्प स्किल्स या कहिए या सेल्फ हीलिंग स्किल्स कहिए, वो सीखेंगे। बहुत ही सिंपल और बहुत ही पावरफुल टेक्निक्स हम सीखेंगे। इसमें सबसे पहली है EFT। EFT होती है इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, जहां पर एक्यूप्रेशर के कुछ पॉइंट्स होते हैं, उन कुछ पॉइंट्स को स्टिमुलेट करके, टैप करके, हम अपने लाइफ में आई हुई बहुत सी प्रॉब्लम को हील कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम टैपिंग टेक्निक भी कहते हैं। बहुत ही सिंपल टेक्निक है और बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। आपकी किसी भी एंजाइटी को, फियर को, फोबिया को, एंगर इश्यूज को, या इस तरह की कोई भी इशू है जिसको आप ठीक करना चाहते हैं, जिसको आप हील करना चाहते हैं, या आपकी दूसरी कोई भी इशू, रिलेशनशिप है या फाइनेंशियल इशू है या दूसरा कुछ भी है, उसको हील करना चाहते हैं, तो उसके लिए EFT बहुत ही सिंपल टेक्निक है जिसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, इस टेक्निक को हम सीखेंगे। बहुत सिंपल है, 2 से ढाई घंटे में इसको सीखा जा सकता है। इसको हम सीखेंगे और प्रैक्टिकली इसको हम करेंगे भी। उसके बाद में दूसरी टेक्निक जो है वो है हो ओ पोनो पोनो।
आपने सुना होगा होपोनोपोनो, अनदर वेरी सिंपल टेक्निक जहां पर 4 फ्रेजेस होते हैं, 4 लाइनें होती है, उसको एक मंत्र की तरह हम मन में दोहरा के अपने जीवन में या दूसरों को भी हील कर सकते हैं। ईएफटी से हम खुद को हील कर सकते हैं, होपोनोपोनो से खुद की और दूसरों की प्रॉब्लम को भी आप हील कर सकते हैं। होपोनोपोनो में फॉरगिवनेस और एक्सेप्टेंस के बेस पे ये पूरी टेक्निक होती है। हम फॉरगिव करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, चाहे आपके जीवन में हो चाहे दूसरों के जीवन में हो, उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, क्योंकि यू आर पार्ट ऑफ द होल। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और फॉरगिवनेस पे बेस्ड ये थेरेपी है, जो कि अगेन बहुत सिंपल थेरेपी है, बहुत ही पावरफुल है। इसको भी हम सीखेंगे होपोनोपोनो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इन सारी चीजों को सीखते हुए इसके पीछे का साइंस भी हम समझेंगे। ऐसा नहीं कि ऐसी टेक्निक है इसको आप प्रैक्टिस करो, ये साइंस कैसे काम करती है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, इन सारे लॉजिक को समझ के हम प्रैक्टिकली इनको सीखते हैं। ठीक है, तो दूसरी टेक्निक जो है वो है होपोनोपोनो। तीसरी जो टेक्निक हम सीखेंगे वो है सुजोग थेरेपी। सुजोग थेरेपी में क्या होता है, हमारे पूरे हाथ में, एक किसी हाथ में, इस हाथ में या अपने पाँव में हमारी बॉडी के पूरे पॉइंट्स आ जाते हैं, करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स आते हैं। ये एक्यूप्रेशर का एक सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, जहां पर हमारी बॉडी में अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है, कोई पेन वगैरह है, तो उसको हम कुछ पॉइंट्स को स्टिमुलेट करके हम हील कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं सुजोग थेरेपी। बहुत ही सिंपल और बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। ये एक्यूप्रेशर का सिंप्लीफाइड वर्जन है। ठीक है, इसमें सुजोग थेरेपी में सीड्स वगैरह यूज करते हैं हम। उन सीड्स को कैसे यूज करते हैं, मैग्नेट को कैसे यूज करते हैं, कहाँ पर वो पॉइंट है, इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं और कैसे उसको स्टिमुलेट करके हम हीलिंग करते हैं, ये सारी चीजें हम सुजोग थेरेपी में सीखते हैं। उसके बाद में है पेंडुलम डाउजिंग। पेंडुलम आपने देखा होगा, जैसे कभी हिप्नोथेरेपी वगैरह करते हैं तो कहीं पर टीवी सीरियल में वगैरह देखा होगा, पेंडुलम करके हिप्नोटाइज करते हैं किसी को। राइट, हिप्नोटाइज करने के ही काम नहीं आता है पेंडुलम। बहुत बहुत ही जबरदस्त एक टूल है, जो आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट करता है। यू कैन गेट आंसर्स डायरेक्टली फ्रॉम योर सबकॉन्शियस माइंड। कई बार हमारा जो अंतर मन होता है, सबकॉन्शियस माइंड होता है, इट नोज एवरीथिंग, उसको सब कुछ पता है, लेकिन कॉन्शियस माइंड को कुछ भी नहीं पता है। तो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में जो दूरी है, इस गैप को पाटने का काम करता है पेंडुलम। पेंडुलम से आप डायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होके आपके जीवन में जो भी दुविधा है उसके आंसर्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं, यस या नो में। जैसे कोई काम आपको करना है, अब आप डिसाइड नहीं कर पा, निर्णय नहीं ले पा रहे कि ये काम आपके लिए अच्छा होगा या बुरा होगा, तो आप पेंडुलम की सहायता से आप डिसीजन ले सकते हैं कि ये आपके लिए सही होगा या गलत होगा। राइट, इस तरह से बहुत सी चीजों को आप फाइंड आउट कर सकते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होके। आप अपने जो भी दुविधा या जो भी डाउट्स है, उसके आंसर्स आप पा सकते हैं। उसको हम कहते हैं पेंडुलम डाउजिंग। राइट, बहुत सी चीजें हम पेंडुलम डाउजिंग में कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम सीखेंगे। उसके अलावा जो पांचवी टेक्निक है वो है मुद्रा थेरेपी। हमारे हाथों में जैसे हम कभी ध्यान करते थे, ये मुद्रा लगा लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह की अलग अलग मुद्राएं हैं, 250 to 300 मुद्राएं हैं। उसमें से 25 पावरफुल मुद्रा जो रेगुलर हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, उन मुद्राओं को हम सीखते हैं। और उससे पहले ये मुद्राएं कैसे काम करती है, मुद्राओं के पीछे का क्या साइंस है, किस तरह से ये मुद्राएं हमारे एलिमेंट्स को, 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करती है, और किस तरह से सिंपल मुद्राएं हमारे बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को हील कर सकती है, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। और 25 पावरफुल मुद्रास हम सीखेंगे कि इन मुद्राओं को कैसे लगाते हैं, किस समय पे लगाते हैं, और किस तरह से इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम मुद्रा थेरेपी में सीखेंगे। इस तरह से ये 5 स्किल्स है। हर हफ्ते एक क्लास होगी, एवरी थर्सडे एक क्लास होगी, और मोस्टली इसी थर्सडे से हम शुरू करेंगे। इफ नॉट पॉसिबल अगले थर्सडे से शुरू हो जाएगी, जिसमें हम ये 5 टेक्निक सीखेंगे: ईएफटी, होपोनोपोनो, मुद्रा थेरेपी, पेंडुलम डॉजिंग और सुजोग थेरेपी। तो जिसको भी इस कोर्स में एनरोल करना है, आप एनरोल कर सकते हैं। इसकी जो फीस है, बहुत ही मिनिमम फीस मैंने रखी है 5 स्किल को सिखाने का, ओनली 1860 रुपीज। 1860 इसकी फीस है। कुछ लोगों ने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है, जो भी आप रजिस्टर करना चाहते हैं आप रजिस्टर कर सकते हैं। मैं स्क्रीन पे मेरा नंबर आपको बता देता हूँ एक बार, जिसको भी रजिस्टर करना है या जिसको मेरा नंबर चाहिए, आप मेरा नंबर ले सकते हैं, स्पेशली जो पहली बार जुड़े हैं उनके लिए।
इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिसको भी ये कोर्स करना है, 5 वीक्स 5 स्किल्स, इस थर्सडे से हम शुरू करेंगे मोस्ट प्रॉब्ली। अगर मिस हुआ तो अगले थर्सडे से 100% होगा। 99% इसी थर्सडे से हम शुरू करेंगे। कल या परसों आपको मिल जाएगा ये डिटेल। और जिसको भी रजिस्टर करना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मेरा डायरेक्ट नंबर है, इस पे आपको गूगल पे, फोन पे या पेटीएम से पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देनी है। 9886922501। अगर किसी को बैंक डिटेल भी चाहिए तो इसमें है, इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इसी नंबर पे आपको व्हाट्सअप कर देना है स्क्रीनशॉट को। ठीक है, इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मेरा ईमेल आईडी है, हमारा वेबसाइट है, और यूट्यूब पे हमारा बुद्धत्व हिंदी नाम से चैनल है। बुद्धत्व कन्नड़ा नाम से भी चैनल है, कन्नड़ा ऑडियंस के लिए। फेसबुक पे बुद्धत्व नाम से हमारा पेज है, और इंस्टाग्राम पे बुद्धत्व__ नाम से हमारा पेज है। तो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे आप हमें सब्सक्राइब करें। और ये जो जितने भी फ्री क्लासेस होते हैं वो पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब पे डाल देता हूँ, तो इसको आप वापस भी देख सकते हैं। क्लियर है जी? तो ये 5 वीक्स 5 स्किल टेक्निक जिसको भी सीखनी है वो जल्द से जल्द एनरोल कर सकते हैं। इसकी फीस है 1860। यस, ग्रुप में तो मैसेज भेज ही दिया है हमने, लावण्या। हाँ, इसकी जो टाइमिंग होगी रात को 8 बजे से, 8 से 10:30, 8 PM to 10:30 PM एवरी थर्सडे। इस थर्सडे से शुरू होगा, और एवरी थर्सडे एवरी वीक वीकली वंस क्लास होगी। और 8 o'clock हम शुरू करेंगे, लगभग 10:30 to 11 o'clock। कभी कभी कुछ टेक्निक में ज्यादा समय लग जाता है, कुछ चीजें ज्यादा एक्सप्लेनेशन मांगती है, तो उसमें कभी कभी थोड़ा समय ज्यादा लग सकता है। जनरली 8 to 10:30, 11 o'clock तक हम इसको फिनिश कर देते हैं। 2.5 से 3 घंटे के ये कोर्सेस होते हैं। और उसके बाद में अगर आपके कोई सवाल है, कोई डाउट्स वगैरह है, कुछ लोगों के डाउट्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो उसमें थोड़ा समय लग सकता है। बाकी 2.5 घंटे में कोर्स हो जाता है, 8 बजे से 10:30 बजे तक। हाँ, इस कोर्स का मटेरियल आपको पीडीएफ वगैरह मिलेंगी। हर कोर्स का आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा, जिसका आपको लगभग 3 महीने से 6 महीने तक एक्सेस रहेगा। हर क्लास का रिकॉर्डिंग मिलेगा, और इसका मटेरियल भी मिलेगा। मटेरियल यानी कि पीडीएफ मिलेंगे। बाकी जो मटेरियल है वो आपको लेना पड़ेगा। आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा ग्रुप में कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है, आप ले सकते हैं। बहुत सिंपल। इसमें कोई, हर चीज में कोई, जैसे ईएफटी में कोई मटेरियल नहीं लगता है, आपको पीडीएफ मिलेगा, नोट्स मिलेंगे। होपोनोपोनो में कोई मटेरियल नहीं लगता है, आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। उसके बाद में मुद्रा थेरेपी में कोई मटेरियल नहीं लगता है, हाथों में जो मुद्रा है वो लगा के आपको प्रैक्टिस करनी है, उसके भी नोट्स आपको मिलेंगे। और सुजोग थेरेपी में कुछ चीजें हम यूज करते हैं, घरेलू सीड्स, घर में जो सीड्स होते हैं वो यूज करते हैं। उसके अलावा एक टेप यूज करते हैं हम, पेपर टेप, वो मेडिकल स्टोर में कहीं पर भी मिल जाती है। और कुछ मैग्नेट्स भी यूज करते हैं, वो मैग्नेट्स मैं आपको क्लास में बता दूंगा। चाहे तो आप हमसे मंगा सकते हैं, या वो भी ऑनलाइन या किसी भी सुजोग या एक्यूप्रेशर की शॉप में आपको मिल जाती है। तो कुछ मैग्नेट्स उसके लिए यूज करते हैं, वो मैग्नेट्स आप ले सकते हैं। और घरेलू सीड्स जो हम मेथी है, मटर है, जो घर में यूज करते हैं, वो सीड्स कुछ यूज करते हैं। तो वो आपको गाइड कर दिया जाएगा, आपको उस दिन रेडी रखना है। और पेंडुलम डाउजिंग के लिए ऑफ कोर्स नोट्स आपको मिलेंगे। पेंडुलम डाउजिंग करने के लिए उसका चार्ट आता है, वो भी आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा, आप उसका प्रिंट ले सकते हैं। और पेंडुलम आपको मंगाना पड़ेगा। हालांकि पेंडुलम भी हम घर में कर सकते हैं, घर में किसी भी की को वगैरह, जैसे चाबी है या कोई भी नट एंड बोल्ट है, उसको भी आप पेंडुलम की तरह यूज कर सकते हैं। तो घर में कैसे आप पेंडुलम बना सकते हैं, या कोई रुद्राक्ष की माला वगैरह आप यूज करते हैं तो उसको भी एज अ पेंडुलम आप यूज कर सकते हैं। तो उन चीजों को कैसे यूज कर सकते हैं वो भी बताएंगे। और उसके अलावा एक सिंपल सा पेंडुलम आता है जो अगेन ऑनलाइन मिल सकता है, हमारे पास भी मिलता है, आप चाहे तो मंगा सकते हैं। ठीक है, तो मटेरियल जो पीडीएफ नोट्स वगैरह है वो आपको मिल जाएंगे। बाकी किसी में कोई ज्यादा मटेरियल लगता नहीं है। और जो मटेरियल लगता है वो छोटी मोटी चीजें जैसे पेंडुलम वगैरह है, तो वो आप मंगा सकते हैं, बहुत सस्ता ही होता है, कोई ज्यादा महंगा नहीं होता है। चलिए, तो मेडिटेशन करें आज का। व्हाट इज बैच फ्लावर हीलिंग? बैच फ्लावर या बैक फ्लावर हम उसे कहते हैं। अ, इसका भी किसी दिन क्लास करेंगे, हमारे मैडम लेती है इसकी क्लास, डिम्पल मैडम है क्या? डिम्पल, आप हैं यहाँ पर? डॉक्टर इम्पल जैन जो है हमारी स्टूडेंट है, और बैच फ्लावर रेमेडी की एक्सपर्ट है वो।
तो बहुत जल्दी। यस मैडम। तो इसकी भी क्लास थोड़ा शेड्यूल करते हैं ना। बैच फ्लावर रेमेडी जो होती है, आप कुछ कहना चाहेंगे मैडम इसके बारे में? आपको अनम्यूट करता हूँ। यस मैडम। हाँ सर। हाँ, बैच फ्लावर रेमेडी के बारे में आप बता सकती हैं। हाँ सर, उसकी मैंने पहले प्रिपरेशन की थी क्लास लेने की, पर हुआ नहीं था। अब हाँ। लेते हैं, नेक्स्ट मंथ में लेते हैं क्लास। यस यस। नहीं, वो क्या होती है करके पूछ रहे हैं। वो एक होम्योपैथी टाइप मेडिसिन होती है, जो प्लांट बेस की होती है, प्लांट से मिलती है हमें, फ्लावर से। तो वो फ्लावर से बनती है, और उसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। एक दिन का बच्चा भी ले सकता है, और 100 इयर्स के एज वाले भी ले सकते हैं। वो ज्यादा काम करती है मेंटल पे, माइंड पे। जो भी हमारी माइंड कंडीशन है, डॉक्टर वो समझता नहीं है। डॉक्टर सिर्फ एलोपैथिक दवाई, दर्द है ये करके दे देते हैं। बट इसमें क्या होता है कि फर्स्ट काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग करते हैं तो पता चलता है कि इसका प्रॉब्लम कहाँ है, कहाँ से आ रहा है। उसका माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, इसलिए वो प्रॉब्लम आ रही है। बीपी हो, शुगर हो, बहुत सारी बीमारियां हो, वो सब उससे आ रही है। तो उससे कंट्रोल करने के लिए ये थेरेपी की जाती है। तो ये थेरेपी 3 मंथ्स लगता है पूरा, अगर ठीक होने में। तो कुछ भी ये लेते हैं, मेडिसिन हर महीने चेंज करके देते हैं। तो 3 मंथ्स में रिकवरी दिखती है। ग्रेट मैडम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ग्रेट। तो बैच फ्लोर रेमेडी बहुत ही सिंपल है। अगेन होम्योपैथिक की कुछ मेडिसिन आती है जो फ्लावर के एक्सट्रैक्ट से निकाली जाती है, और इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते, कोई भी ले सकता है। और बहुत ही अगेन रूट से हमारी बीमारियों को ये ठीक करती है, क्योंकि हमारी हर बीमारी या हर प्रॉब्लम की जड़ कहीं ना कहीं हमारे माइंड में है, हमारे मन में है। और दूसरे जितनी भी ये एलोपैथिक थेरेपी है या कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट है, दे एड्रेस अवर बॉडी, है ना। बॉडी को एड्रेस करते हैं, शरीर में जो इम्बैलेंस हुआ उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका जो रूट कॉज होता है हमारे मन में होता है। और ये जो हम अल्टरनेटिव थेरेपीज प्रैक्टिस करते हैं, वो सारी की सारी थेरेपीज जो है, दे एड्रेस द रूट कॉज। हमारे माइंड में जो रूट कॉज है उसको एड्रेस करते हैं। और उसी तरह का ये जो बैच फ्लावर रेमेडी है, वो भी हमारे मन की अवस्था को एड्रेस करती है। बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। बहुत जल्दी हम इस कोर्स को भी कनेक्ट करेंगे। थैंक यू डिम्पल जी फॉर गिविंग दिस इंसाइट। हाँ, इसको पेन के लिए बहुत सी चीजों के लिए यूज कर सकते हैं सर। ऑल राइट। चलिए, तो आज का मेडिटेशन करते हैं। आप भी, आपके और भी कोई सवाल होंगे तो वो बाद में ले लेंगे। थैंक यू जी। ठीक है। आपके और कोई सवाल होंगे तो लास्ट में ले लेंगे। जो भी इस कोर्स के लिए एनरोल करना चाहता है, मैंने फीस बता दी है 1860। किस नंबर पे पेमेंट करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। जिसको भी पेमेंट करना है, जिसको भी इस कोर्स को एनरोल करना है, जल्दी से जल्दी कर लीजिए। जल्दी रजिस्ट्रेशन आ जाएंगे तो इस थर्सडे से शुरू कर लेंगे, नहीं तो फिर अगले थर्सडे तक हमें वेट करना पड़ेगा। ठीक है। तो जल्दी से जल्दी इसके लिए जिसको भी रजिस्टर करना है रजिस्टर कर लीजिए। विल स्टार्ट विथ दिस फ्रॉम दिस कमिंग थर्सडे। अब आज का मेडिटेशन करते हैं। करना क्या है, आपको मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। थोड़ा सा बॉडी माइंड को रिलैक्स करेंगे, ब्रीदिंग पे फोकस करेंगे। उसके बाद में यू हैव टू बी अवेयर। मैं आपको गाइड करता जाऊंगा, जैसे मैं गाइड करता जाता हूँ वैसे वैसे आप मेंटली करते जाइए। पूरा रिलैक्स होके बैठना है और रिलैक्स होके करना है। ठीक है। तो एक 10 से 12 मिनट या 15 मिनट का ये पूरा प्रोसेस होगा जिसको हम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आराम से बैठते हैं, कमर और गर्दन को सीधा रखिए। ये मुद्रा अडॉप्ट कर लीजिए। इसको हम ध्यान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा बोलते हैं। इसको अडॉप्ट कीजिए, हथेली ऊपर की ओर, और अपने हथेली को अपनी जांघों पर रख लीजिए। कीप योर पाम्स ऑन योर थाइस। धीरे से आंखें बंद कर लीजिए। मन की आंखों से एक बार पूरे शरीर को देख लीजिए। बॉडी में कहीं पर भी किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट, अनइजीनेस अगर है तो उसको ठीक कर लीजिए। मेक योर बॉडी वेरी वेरी कंफर्टेबल।
बॉडी को कंफर्टेबल रखें, आंखें पूरी तरह से बंद रखें, रिलैक्स होकर बैठें और अपने ध्यान को धीरे से अपनी सांसों पर लेकर आए। धीरे धीरे पहले कॉन्शियसली सांस को अंदर ले, धीरे धीरे सांस को अंदर लीजिए, पूरी सांस को अंदर भरिए और फिर धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ दीजिए, पूरी सांस को बाहर छोड़िए। एक और गहरी सांस लीजिए और पूरी सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ दीजिए। अब बिल्कुल सहज हो जाइए। अब सांसें चल रही है, नेचुरली चल रही है, उन सांसों को बस देखिए आप। जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रीदिंग नाउ। अब आपको कॉन्शियसली सांस लेनी नहीं है, नहीं छोड़नी है। नेचुरली सांस जो चल रही है, बस उसको चलने देना है और आपको सिर्फ उस सांस को देखना है। जस्ट सांस को देखते रहिए। सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है। उस अंदर आती हुई और बाहर जाती हुई सांस को आप विटनेस कर रहे हैं। जस्ट ऑब्जर्व द इनकमिंग एंड द आउटगोइंग ब्रेथ। बीच बीच में मन भटक सकता है, इट्स ओके, एब्सोल्युटली फाइन। जैसे ही आपको रियलाइज हो कि आपका ध्यान आपकी सांसों पे आप रख रहे थे, वैसे ही अपने मन को वापस ले आइए और अपनी सांसों पे ध्यान को केंद्रित कीजिए। अपनी सांसों से धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने शरीर के दूसरे अलग अलग हिस्सों में ले जाइए। अपनी बॉडी को थोड़ा सा सिर से लेके धीरे धीरे देखना शुरू कीजिए। आपके बालों को, फोरहेड को, आंखों को, नाक को, कानों को, सिर के पीछे। धीरे धीरे अपनी बॉडी को देखते हुए बॉडी में जो भी सेंसेशन हो रहे हैं उसको बस ऑब्जर्व कीजिए। कहीं कुछ इरिटेशन हो सकता है, कहीं कुछ पेन हो सकता है। इस वक्त आपको बस उसको देखना है, पेन को भी महसूस करना है, लेकिन जजमेंटल नहीं बनना है कि अच्छा है कि बुरा है बस। कंधों को देखिए, दोनों हाथों को देखिए, चेस्ट को, पेट को, अपने बैक को देखिए। अपने वेस्ट रीजन को, हिप जेनाइटल को देखते हुए अपने थाई मसल्स को देखिए। अपने घुटनों को देखिए, पिंडलियों को देखिए, एंकल जॉइंट्स, हील्स, फीट, टोज, सबको देखिए। शरीर को देखते हुए शरीर में जो भी सेंसेशन हो रहे हैं, कहीं पर पेन हो सकता है, कहीं पर डिस्कम्फर्ट हो सकता है, बस उसको देखिए। कहीं पर अगर मन कर रहा है कि उसको कंफर्टेबल करें तो कंफर्टेबल कर लीजिए। बस देखिए, कंफर्टेबल कर रहे हैं उसको भी देख रहे हैं आप। यू आर जस्ट विटनेसिंग, यू आर मूविंग योर लेग्स और हैंड्स हियर एंड देयर एंड यू आर विटनेसिंग इट। आप उसको देख रहे हैं। मन फिर कहीं भटकेगा बीच बीच में। जैसे आपको रियलाइज हो कि आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर रहे थे, अपने ध्यान को फिर एक बार मेरी आवाज पे ले आए और मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते जाएं। पूरे शरीर को देखते हुए अब जिस जगह पे आप बैठे हैं उस जगह को देखिए। चेयर पे बैठे हैं या सोफे पे बैठे हैं या डायरेक्ट जमीन पे बैठे हैं या योगा मैट पे बैठे हैं, जिस भी जगह पे बैठे हैं उसको आप देखिए। अब धीरे धीरे आसपास के वातावरण के प्रति अवेयर हो जाइए।
बाहर से आते हुए किसी शब्द को सुनिए। कोई आवाज आ रही है क्या, देखिए। जो भी आवाज आ रही है, जस्ट बी अवेयर ऑफ दैट साउंड। आसपास में क्या आवाजें हैं? क्या बाहर कोई बात कर रहा है? क्या कोई टीवी चल रही है? या घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही है, या कुछ और? जस्ट बी अवेयर ऑफ द साउंड्स अराउंड यू। आपके आसपास में जो साउंड्स है, उसके प्रति आप अवेयर हो रहे हैं। धीरे धीरे आपके कमरे से बाहर, आप जहां पर बैठे हैं, वहां से बाहर से कोई आवाज आ रही है क्या, देखिए। आपको फोकस करके सुनना नहीं है, जो भी आवाज नेचुरली आ रही है, बस उसके प्रति अवेयर होना है। हो सकता है आप, अगर आपका घर कहीं मेन रोड के आसपास में हो, तो बाहर से ट्रैफिक का साउंड भी आ सकता है। आती जाती गाड़ियों का साउंड आता है। कोई हॉन्क, हॉर्न मार रहा है, उसकी आवाज आ रही है। या बाहर कोई बच्चे खेल रहे हैं, या कोई बड़े बात कर रहे हैं, या कुत्ते भौंक रहे हैं, कुछ भी आवाज है, बस जस्ट बी अवेयर। उन साउंड्स को आपको सुनना है, उसके प्रति अवेयर होना है। उनको बस न्यूट्रल भाव से देखना है। साउंड्स को देखते हुए, फील करते हुए, अब अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें। ठंडा है, गर्म है, उसके प्रति अवेयर हो जाए। यहाँ पर आप बैठे हैं, वहां पर आपको कैसा महसूस हो रहा है? गर्म लग रहा है, ठंडा लग रहा है? एसी ऑन है या पंखा ऑन है? जस्ट बी अवेयर। थोड़ा सा आसपास में कोई स्मेल है क्या, देखिए। अपने स्मेल सेंस को यूज में लाइए। क्या बाहर घर में कोई पकवान पक रहा है? डिनर का टाइम है, कुकर की सीटी बज रही है, किचन में कुछ पक रहा है, उसकी खुशबू आ रही है क्या? जस्ट बी अवेयर। जस्ट बी अवेयर। जस्ट बी माइंडफुल अबाउट एवरीथिंग। बीच बीच में मन, लेकिन हो सकता है भटक जाए, कहीं और चला गया हो। इट्स ओके। अपने आप को माफ करें, और फिर एक बार ध्यान को अपने, मेरी बातों पर ले आए। मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। अब अपने ध्यान को एक बार फिर से जिस जगह पे आप बैठे हैं, उस जगह पे ले आए। उस चेयर को या सोफा को आप देखें जिस पे आप बैठे हैं। वो हार्ड है या सॉफ्ट है, उसके प्रति अवेयर हो जाएं। अपने शरीर को एक बार फिर से देखें। शरीर में कहीं पर भी डिस्कम्फर्ट है तो उसको देखें। पेन है तो उसको देखें, किसी भी तरह का सेंसेशन है तो उसको देखें। अपने पूरे शरीर को पांव की उंगलियों से लेकर सिर तक देखें। और धीरे से अब एक बार फिर से अपने ध्यान को अपनी सांसों पर ले आए। अपनी सांसों को बस देखें। जस्ट ऑब्जर्व एवरीथिंग। सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है। यू जस्ट अवेयर, यू जस्ट माइंडफुल अबाउट योर ब्रीदिंग नाउ।
एक बार फिर सांसों से अपने शरीर को देखें। जिस चेयर पे जिस सोफे पे आप बैठे हैं उसको देखें। अपने आसपास के वातावरण को फील करें। अपने कमरे के अंदर से आने वाले शब्दों की तरफ ध्यान ले जाएं। बाहर से आने वाले शब्दों को देखें। वहां के टेम्परेचर को, जहां पर आप बैठे उस टेम्परेचर को फील करें, ठंडा है, गर्म है। कोई स्मेल अगर आ रही तो उसको फील करें। एक बार फिर अपने जगह पे जहां पर आप बैठे हैं उसका ध्यान ले आए। अपनी बॉडी को देखें। अपनी सांसों को देखें। क्विकली अपने माइंड को शिफ्ट करते जाएंगे। अपनी सांसों को देख रहे हैं। अपने शरीर को देख रहे हैं। जिस चेयर पे आप बैठे उसको देख रहे हैं। आसपास के शब्दों को आप सुन रहे हैं। बाहर से आने वाले शब्दों को सुन रहे हैं। टेम्परेचर को फील कर रहे हैं। स्मेल्स को फील कर रहे हैं। जस्ट अवेयर ऑफ एवरीथिंग। हर चीज के साथ अपने आप को एक होता हुआ महसूस कीजिए। कंप्लीटली माइंडफुल अबाउट एवरीथिंग विद इन यू एंड अराउंड यू। आपका मन कहीं चला गया है उसके प्रति भी आप अवेयर हैं। आप अपने मन को वापस ले आते हैं उसके प्रति भी आप अवेयर हैं। जस्ट विटनेसिंग एवरीथिंग हैपनिंग इन योर बॉडी, अराउंड योर बॉडी, एंड ऑल्सो इन योर माइंड। आपके शरीर में, आपके शरीर के आसपास और आपके मन में जो कुछ भी हो रहा है, यू आर कंप्लीटली माइंडफुल अबाउट ऑल दैट। आप पूरी तरह से उन सबके प्रति माइंडफुल है। धीरे से अपने ध्यान को अपनी सांसों पर लेकर आए। अब एक बार पुनः अपनी ध्यान को अपनी सांसों पर रख लें। जस्ट अपनी सांसों को ऑब्जर्व करें। और मन में एक संकल्प लें कि इस माइंडफुलनेस को मैं हमेशा प्रैक्टिस करूंगा। ये बहुत आसान है और इसका मैं निरंतर अभ्यास करूंगा या करूंगी। आई प्रैक्टिस दिस माइंडफुलनेस एवरी डे, every moment of my life. It's very simple, very easy, and I can do that. I will do that. इस संकल्प के साथ अब इस ध्यान से बाहर आएंगे। एक गहरी सांस लेके पूरी सांस को बाहर छोड़ें। एक और गहरी सांस लेके पूरी सांस को बाहर छोड़ते हुए पूरी तरह से अपनी बॉडी के अवेयरनेस में आते हुए, जब आपको कंफर्टेबल फील हो अपने दोनों हाथों को जोड़ें। हथेलियों को अच्छी तरह से रब करें और अपने हथेलियों को अपनी आंखों पर रखिए। धीरे धीरे आंखों को मलते हुए चेहरे को स्पर्श करते हुए, feeling fresh, happy, healthy, active, energetic. Slowly open your eyes, looking at your palms. Great. Welcome back, everybody. तो बताइए कैसा लगा? Was the experience very nice? Very careful, good feeling, peaceful, very nice, wonderful, very nice, super, great, good feeling, wonderful. It was very mindful. Great, lovely. Thank you. Thank you. Thank you.
यूट्यूब लिंक, हाँ मैं ग्रुप में कल शेयर कर दूंगा, ये वीडियो भी आपको मिल जाएगा। और अगर आपकी बाई एनी चांस अगर आप मेरे किसी ग्रुप में नहीं हैं और ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं ग्रुप का लिंक आपको भेज दूंगा। आप किसी भी एक ग्रुप में जुड़ जाएंगे तो बस है, क्योंकि हमारे 50 से 60 अलग अलग ग्रुप्स हैं। किसी भी एक ग्रुप में भी रहेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी मेरी सारे अपकमिंग क्लासेस की। जिसको भी ये 5 वीक्स 5 स्किल की क्लास अटेंड करनी है, जल्द से जल्द रजिस्टर कर ले। इसी थर्सडे से 99% हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो जरूर इसका आप फायदा उठाएं, और बहुत ही कम प्राइस में इस कोर्स को मैं दे रहा हूँ। अच्छा, इन 5 स्किल्स में अगर कोई एक स्किल भी आप सीखना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है भाई, मुझे पांचों स्किल नहीं सीखनी है तो एक ही स्किल सीखनी है, उसको भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो जो भी स्किल आप सीखना चाहते हैं आप मुझे व्हाट्सएप पे अपडेट कर दीजिए। जिस दिन वो क्लास होगी आपको अपडेट मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक क्लास के लिए जो कॉस्ट होगी वो 501 होगी। इस मेडिटेशन के बाद आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया, दैट्स रियली गुड। कॉन्टैक्ट नंबर, चलिए मैं एक बार वापस स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। ये नंबर है मेरे 9886922501। जिसको भी रजिस्टर करना है इसी नंबर पे पेमेंट करना है, और स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे भेज देना है। ये सेम नंबर व्हाट्सएप पे भी है, और इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये दोनों नंबर मेरे ही हैं, ईमेल आईडी है, और ये हमारा वेबसाइट है। यूट्यूब पे बुद्धत्व हिंदी अगर टाइप करेंगे तो हमारा यूट्यूब चैनल खुल जाएगा, बुद्धत्व हिंदी। और कन्नड़ा वाले अगर है तो बुद्धत्व कन्नड़ा नाम से चैनल है, दोनों अलग अलग चैनल है। फेसबुक पे बुद्धत्व नाम से पेज है, और इंस्टाग्राम पे बुद्धत्व_नाम से है, बुद्धत्व_। क्लियर है जी। अच्छा, एक और चीज, ग्रेट, थैंक यू सो मच सबको, श्योर अच्छा लगा। दो चीजें मैं बता दूं, एक तो इसको आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करना है। बैठ के हम ध्यान करते वो तो करते ही हैं, उसके अलावा भी जो भी काम आप कर रहे हैं, जस्ट बी माइंडफुल अबाउट एवरीथिंग। सुबह से लेकर शाम तक, जब जब आपको याद आए कि यार मुझे इस वक्त यहाँ पर रहना है, आपको उसको प्रैक्टिस करना है। जो भी आप काम कर रहे हैं काम करते जाइए, जस्ट बी अवेयर ऑफ दैट वर्क, जस्ट बी अवेयर ऑफ एवरीथिंग अराउंड। ठीक है, और इसमें करने में कोई मेहनत नहीं लगती है। जस्ट आपको अवेयर रहना है कि हाँ मुझे ये करना है। हैप्पी विशु। ओ थैंक यू श्री जयंती जी, थैंक यू सो मच। आपको भी बहुत बहुत बधाई विशु की। दूसरा, एक 5 स्किल्स 5 वीक्स का तो है ही, इसके अलावा बच्चों के लिए एक प्रोग्राम मैं करने वाला हूँ, लिमिटलेस लर्निंग। एक हफ्ते का ये प्रोग्राम होगा जिसमें बच्चों के ऊपर हम काम करेंगे, स्पेशली 12 ईयर टू 21 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उनके लिए एक हफ्ते का ये ऑनलाइन क्लास होगा, जो अगेन हिंदी और कन्नड़ा दोनों में ही होगा। एवरीडे 2 2 आवर्स की एक क्लास होगी, और एक हफ्ते तक चलेगी। इसमें बहुत सी अलग अलग चीजों पे हम काम करेंगे। बच्चों के विशेषकर जो एग्जाम फोबियाज होते हैं, फियर होते हैं, कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं बच्चों के, उसको हम सबकॉन्शियस माइंड से रिलीज करते हैं इसमें। और उसके अलावा उनकी मेमोरी को, कंसंट्रेशन को, फोकस को बढ़ाते हैं, उनकी इंटेलिजेंस को हम बढ़ाते हैं। उसके अलावा बच्चों को हम ये सिखाते हैं कि कैसे पढ़ना है, ताकि कम समय में वो ज्यादा से ज्यादा ग्रास्प कर पाए, कम समय में ज्यादा से ज्यादा सीख पाए, और अच्छा एग्जाम में आउटपुट दे सकें। उसके साथ बहुत सी फन फील्ड एक्टिविटीज करवाते हैं, जो कि उनके पूरे ओवरऑल शारीरिक और मानसिक विकास में उनकी हेल्प करती है। फिजिकल फिटनेस भी बढ़ती है, और मानसिक रूप से भी वो अच्छे होते जाते हैं। उसके अलावा बहुत से अलग अलग एक्टिविटीज में हम उनको सूर्य नमस्कार सिखाएंगे, प्राणायाम सिखाएंगे, कुछ सिंपल मेडिटेशन सिखाएंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हमारे इंडियन कल्चर में जो हमारे क्या कहते हैं संस्कार है, कुछ बेसिक संस्कार, जैसे हम बड़ों के पांव छूते हैं। तो अगर आजकल आप बच्चों को कहते हैं कि बड़ों के पांव छू, तो वो सवाल करते हैं आपसे कि बड़ों के पांव क्यों छूने हैं, और पेरेंट्स के पास कोई जवाब नहीं रहता। हम भी करते थे, तुम भी करो। लेकिन इन सारी चीजों के पीछे एक लॉजिकल साइंस है। अगर हम वो साइंस बच्चों को समझाएं कि बड़ों के आशीर्वाद क्यों लेना है, उससे हमें क्या फायदा है, और अगर वो बच्चे ये चीज जानेंगे तो मुझे लगता है कि वो इस चीज को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो इस तरह के कुछ बेसिक जो हमारे संस्कार होते हैं, उसके पीछे का जो लॉजिकल साइंस है वो बच्चों को हम समझाएंगे, तब हो सकता है कि बच्चे उन चीजों को फॉलो करें।
तो इस तरह की अलग अलग बहुत सी एक्टिविटीज हम इसमें करवाएंगे, जो कि ओवरऑल बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट के लिए, इमोशनल डेवलपमेंट के लिए उनकी हेल्प हो सके। तो ये भी प्रोग्राम बहुत जल्दी आने वाला है। अगर आपके घर में कोई भी बच्चे हैं जो 12 साल से लेकर 21 साल के बीच में है, जो स्टूडेंट्स है, उनको आप इस प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं। इसका भी अपडेट आपको ग्रुप में जल्द से जल्द मिल जाएगा। ठीक है, तो ये दो प्रोग्राम आगे आने वाले हैं, एक तो 5 स्किल्स 5 वीक्स, और दूसरा बच्चों के लिए लिमिटलेस लर्निंग। क्लियर है? और कोई सवाल, कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अनदर 2 to 3 minutes और 5 minutes आई एम हियर। कुछ नहीं है तो फिर क्लोज करते हैं। यू कैन पुट इट इन द चैट बॉक्स अगर कोई सवाल है, कोई डाउट है। चलिए ठीक है। Can we attend this class and teach kids? हाँ, you can register your kids for this program actually. जब भी वो बच्चों का होगा श्री जयंती, तो आपको अपडेट किया जाएगा। तो बच्चों के साथ, अगर आपके बच्चे बच्चों के साथ आप अटेंड करना चाहते हैं, कर सकते हैं। कैन ऑब्जर्व दैट। एंड इफ यू आर ऑलरेडी इनटू हीलिंग और समथिंग, डेफिनेटली आपके लिए भी यूजफुल होगा, तो आप अटेंड कर सकते हैं। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, लेकिन मेनली ये प्रोग्राम बच्चों के लिए है। थैंक यू देवकर जी, थैंक यू सो मच, आपने रजिस्टर कर लिया है। चलिए, तो फिर आज की क्लास को एक ओंकार और तीन शांति के साथ एंड करते हैं। हाथ नमस्कार मुद्रा में, आंखें बंद। इनहेल, वन ओंकार एंड थ्री शांति। ओ शांति, शांति, शांति। जी, palm. Keep your palm on your eye. Gently with a facial massage, neck massage. Slowly open your eyes, looking at your palms. थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट नाइट एंड ग्रेट लाइफ। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, और अपने आसपास भी खुशियों को फैलाते रहें। थैंक यू सो मच एंड शुभ रात्रि उनसे। गॉड ब्लेस यू। यस जी, लिंक आपको मिल जाएगा, ग्रुप में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, ठीक है।